महाराज, वो भी अकेले? सही अवसर। मंगला, तू इतने दिनों पश्चात आपसे अपना नाम सुनकर मन आनंदित हो गया महाराज। अच्छा हुआ। मैं भी तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। क्या हुआ? परख रही थी कहीं मैं सपने तो नहीं देख रही जो महाराज आज मुझसे बात करना चाहते। आज का दिवस तो मेरे लिए एक उत्सव ही है। कहिए ना महाराज। अब हम सबको मिलकर युवराज का ध्यान रखना है। आप कहें तो मैं आपका भी ध्यान रख सकती हूँ महाराज। कुछ मर्यादाओं का उल्लंघन अच्छा नहीं होता, और कुछ इच्छाओं का दमन संभव नहीं होता महाराज। तुम फिर से वही बात कर रही हो? क्योंकि मैं वो बात आज तक नहीं भुला सकी। मेरी प्रजापति में ऐसा क्या था जो दूसरे विवाह के लिए आपने उसे चुना और मुझे आपके दूसरे भाई से ब्याह करना पड़ा, जबकि मेरी असली चाह तो आप ही थे महाराज। ये सारी बातें अतीत की है मंगला। फिर ये बात आज भी मेरे आगे प्रश्न बनकर खड़ी है महाराज। तो आज उस प्रश्न का उत्तर भी सुन लो। दूसरे ब्याह की बात महादेवी महामाया की इच्छा थी और प्रजापति उसकी बहन। उसमें मेरे रुचि या अरुचि का कोई प्रश्न नहीं, और ये बात अब व्यर्थ है, समय का नाश है। सच्चाई के साथ चलेंगे तो सब आनंदित रहेंगे, अन्यथा इतिहास दर्शाता है कि परिवार का कलह महाभारत तक पहुंचा है। महाराज शुद्धोदन, पहले मेरी दृष्टि केवल आप पर थी, परंतु अब आपके साम्राज्य पर भी है। कपिलवस्तु की महादेवी नहीं बन सकी, परंतु राजमाता अवश्य बनकर दिखाऊंगी। मैंने युवराज सिद्धार्थ के हाथ में कमंडल ना थमाया ना, तो मंगला को मंगला मत कहना। अब देखें कैसा लग रहा है। महादेवी प्रजापति, क्या हम भीतर आ सकते हैं? आपको भीतर आने के लिए आज्ञा की आवश्यकता कब से पड़ गई? आइए छोटे राजा। कैसे हो क्षत्रिय? ऐसे क्या देख रहे हो? हम तुम्हारे छोटे चाचा हैं। महादेवी, महाराज ने कुमार के लिए वस्त्र भिजवाए। वस्त्र? देव ने? लोहे की चादर? प्रति रात्र कुमार को यही वस्त्र उड़ाकर सुलाया जाए, यही भाई महाराज का आदेश है। महाराज चाहते हैं कि कुमार अभी से लोहे से खेलें, उसे छुएं, उसे अपना लें, जिससे बड़े होकर उन्हें लोहा भारी न लगे। आपके भाई महाराज इस वक्त हैं कहाँ? पता नहीं महादेवी, किसी गुप्त मंत्रणा के लिए गए। असित मुनि की भविष्यवाणी आप सब ने सुनी।
मैं नहीं चाहता कि सिद्धार्थ सन्यासी बने। आप निश्चिंत रहें महाराज, सन्यास तो वन प्रस्थान की आयु में लेते हैं। या तो अति दुखी मनुष्य सन्यास के बारे में सोचता है। दुखों से तो मैं सिद्धार्थ को कोसों दूर रखूंगा। सन्यास लेने के बारे में तो रोगी भी सोच सकते हैं महाराज। और वो भी जो भोग विलास से दूर भागते हैं। अर्थात वो लोग जो दुर्बल हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमें दुखी और दुर्बलता से, गरीब, रोगी और वृद्धों से सिद्धार्थ को दूर रखना होगा। परंतु ये तो असंभव है महाराज। राज्य में गरीब, वृद्ध, रोगी, प्रजाजन तो रहेंगे ही। उन सबसे सिद्धार्थ को कैसे दूर रख सकते हैं? एक उपाय है महाराज। कैसा उपाय सेनापति? क्यों ना हम राज्य के सभी दुखों को बाहर कर दें। महाराज, क्यों ना हम रोगी, वृद्ध और आर्थिक रूप से पीड़ित ऐसे मनुष्यों को कपिल वस्तु से बाहर फेंक दें। क्या संभव है सेनापति सुमन? हम ये नहीं कर सकते। हमारा कर्तव्य प्रजा की सेवा है, उन पर अन्याय करना नहीं। हम उन पर अन्याय नहीं करेंगे। बदले में हम उन्हें उत्तम जीवन देंगे। अर्थात हम उन्हें ऐसी जगह भेजेंगे जहां रोगियों का इलाज होगा, गरीबों को रोटी मिलेगी, वृद्धों को मान सम्मान मिलेगा। क्या आपको मेरा प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा? लोक कल्याण के साथ साथ हमारा हेतु भी पूर्ण हो जाए। क्षमा महाराज, किंतु इतने लोगों को हम बसाएंगे कहाँ? ये लोग हमारे कहने से जाने भी तो चाहिए। मैं स्वयं उन्हें समझाऊंगा। और नहीं माने तो? नहीं माने तो हम उन्हें बलपूर्वक मनाएंगे। शस्त्र के आगे शास्त्र भी झुकते हैं। पहाड़ की दूसरी ओर एक आरोग्य धाम, एक नई नगरी का निर्माण करेंगे। लोगों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। क्षमा करें महाराज, इतना बड़ा निर्णय हम अकेले कैसे ले सकते हैं? हमें शाह की सभा बुलानी होगी। साम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार ये प्रस्ताव पारित होना ही चाहिए। मैं सिद्धार्थ को सन्यासी बनते नहीं देख सकता। हमारी सभा संबोधन के बाद प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित होना चाहिए। आप निश्चिंत रहे महाराज, सभी को समझा दिया गया है। कोई सिक्कों की बोली समझा तो कोई तलवार की भाषा, कोई विरोध शेष नहीं है। अब यहाँ वही होगा महाराज जो आप कहेंगे। आज की तत्काल सभा का तात्पर्य यह है कि मैं कौशल राज और मगध पर आक्रमण करना चाहता हूं।
क्या हमने कुछ असत्य कहा? क्या हमें से हर एक शाक्य ये नहीं चाहता कि कपिल वस्तु का विस्तार हो? किंतु उन दोनों से युद्ध का विचार तो आत्मघाती है महाराज शुद्धोधन। कीचक जी, मैं 20 वर्ष पश्चात की बात कर रहा हूं। यदि कल फल खाना हो तो उसका बीज हमें आज ही बोना होगा। कल के युद्ध के लिए आज हमें एक ऐसे नेतृत्व को ढूंढना होगा जो आने वाले कल में हमारा सेनापति हो, सम्राट हो, ऐसा योद्धा हो जिसे देखकर शत्रु भयभीत हो जाए, जिसे भाग्य का भी साथ हो और आप सबका साथ। मेरे कुमार सिद्धार्थ में ये सारी योग्यताएं हैं, ये केवल मैं नहीं कहता। शाक्य कुलगुरु वाचस्पति का भी यही कहना है। इसलिए हमें कुछ कड़े कदम उठाने होंगे जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी शक्तिशाली हो, दुखों से कोसों दूर हो, चिंता से मुक्त हो। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि हम एक नई नगरी का निर्माण करेंगे जहां कपिल वस्तु के रोगी, वृद्ध और आर्थिक रूप से पीड़ित लोगों को रखा जाएगा, जिससे हमारे युवकों को अपने कर्तव्य से मुक्ति मिले, ताकि वो युद्ध कला और राज्य की प्रगति की ओर अपना लक्ष्य केंद्रित कर सके। यदि मेरे प्रस्ताव पर किसी का विरोध हो तो क्या शाक्य कुल के सभी प्रतिनिधियों को इस प्रस्ताव पर सहमति है? क्या महाराज शुद्धोधन की राय सबको मान्य है? तो क्या हम ये समझ लें शाक्य सभा में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होता है? महाराज शुद्धोधन की जय! महाराज शुद्धोधन की जय! महाराज शुद्धोधन की जय! कौन हो तुम? हाँ हमारी दादी तंत्र मंत्र जानती हैं। आपने कहा था ना। लीजिए, इस बादाम को आप अपने पास रखिएगा। देखिएगा आज आपको कोई न कोई शुभ संदेश मिलेगा। हाँ ठीक है, जाओ यहाँ से। शुभ संदेश मिलते ही इसे पानी में बहा दीजिएगा। हाँ ठीक है, जाओ। आओ दादी। कौन थी वो? डायन। क्या? क्यों डर गए? कामुका की दादी। तंत्र मंत्र में इनका जोड़ ही नहीं। आप बताएं शाक्य सभा में क्या हुआ? नई नगरी का प्रस्ताव पारित हो गया। नई नगरी? सुनिए सुनिए सुनिए, कपिल वस्तु के सभी प्रजाजनों के हित में महाराज शुद्धोधन ने एक ऐसा निर्णय लिया है जो कभी किसी राजा ने अपनी प्रजा के हित में नहीं लिया। सुनिए सुनिए सुनिए। बात तो भाई महाराज के स्वार्थ की है, किंतु दिखावा परमार्थ का। और ये प्रजा है कि उनको और कुमार सिद्धार्थ को आशीर्वाद दे रही है। नई नगरी? सचमुच? ऐसा परमार्थी राजा
ना हमने कभी देखा न सुना कुमार सिद्धार्थ जुक जुक जिए। ये तो अनर्थ है। प्रजा की आंखों में धूल झोंकने की बातें आ रही है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे महाराज का मुखौटा उतर जाए, प्रजा को सच्चाई का पता चले, महाराज शुद्धोधन अपमानित हो और कुमार सिद्धार्थ को भी प्रजा अभिशाप माने। किंतु ये कार्य करेगा कौन? कामुका नई नगरी का लाभ लेने के लिए सभी गरीब, वृद्ध और रोगियों को 2 दिन में कपिल वस्तु छोड़कर वहां जाना होगा। यह फैसला जनहित में है, इसलिए महाराज आप सभी से सहयोग चाहते हैं, जिससे बल का उपयोग ना करना पड़े। ऐसे कैसे बोल रहे हैं ये लोग? हाँ, ऐसे कैसे कर सकते हैं राजा, बताओ तो। अरे इस भलाई के पीछे कितना स्वार्थ छिपा है, ये तो अंदर की बात है। एक बार यहाँ से निकले ना तो मानो पहुँच गए शमशान घाट। अरे उसके बाद तो वापस आने का नाम भी नहीं ले पाओगे तुम लोग। तो ये सब किसके कारण? कुमार सिद्धार्थ के कारण। कहते हैं उन्हें दुख नहीं दिखना चाहिए, वरना कुमार सन्यासी हो जाएंगे। इससे तो अच्छा होता कि कुमार पैदा ही ना होते। महल में दिए जले, इसलिए हमारे घर में अंधेरा। तो अरे कहते हैं बड़ा भाग्यशाली है, जन्म लेते ही माँ को खा गया और अब बड़ा हुआ तो ये कपल वस्तु खाली करवा रहा है। ये कैसा भाग्यशाली है? हाँ, महाराज को रोकिए महादेवी प्रजापति। पुत्र प्रेम में पिता अंधा हो सकता है, ये तो सुना था, पर इतना क्रूर, इतना कठोर भी हो सकता है, ये पहली बात है। क्या हुआ मंगला दीदी? महाराज कपिल वस्तु से सारे दुखी, निर्धन, वृद्ध, रोगियों को राज निकाला दे रहे हैं। क्यों? युवराज सिद्धार्थ के लिए, जिससे वो दुख ना देखे, उनमें करुणा ना उपजे और वो कभी सन्यासी ना बने। महादेवी माया होती ना तो ऐसा कभी नहीं होने देती। महाराज को रोकिए, कहीं प्रजाजनों में असंतोष फैल गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। प्रजापति तुम? बहुत ठेस पहुंची है देव। यदि महादेवी माया जीवित होती तो क्या आप उनसे भी यह बात छुपाते? कौन सी बात? यह कैसा न्याय है देव कि मुनिवर असित ने भविष्यवाणी की और आपने पूरे कपिल वस्तु को बेघर कर दी। अच्छे भविष्य के लिए वर्तमान को दंड भुगतना ही पड़ता है देवी।
किसका भविष्य? कुमार सिद्धार्थ का। तो उसके लिए प्रजा क्यों दंड भुगते? अभी भी समय है देव, अपना आदेश वापस ले लीजिए, अन्यथा प्रजा का रोष हमें जीने नहीं देगा। क्या मिलेगा आपको यह करके? कपिल वस्तु को भावी सम्राट, जो संपूर्ण भारतवर्ष पर राज करेगा। प्रजा को दुखी करके कभी कोई राजा खुश नहीं रह सकता देव। किस किस से दूर रखेंगे आप कुमार को? प्रकृति के भेद छुपाए नहीं छुपते। आप उनसे मनुष्य का दुख छुपाएंगे, मृत्यु छुपाएंगे, किंतु वृक्ष से गिरते पीले पत्ते कैसे छुपाएंगे? मुरझाते फूल कैसे छुपाएंगे देव? देवी, तुम्हारी भावनाएं मुझे दुर्बल कर रही हैं। और पुत्र प्रेम आपको निष्ठुर। कहीं ऐसा ना हो कि कुमार बड़े हो और इस कांड का उल्लेख निकले तो उनका सर शर्म से झुक जाए। प्रजापति, ये मत भूलो कि मैं उसका जन्मदाता हूं। मेरा अधिकार तुमसे बढ़कर है। मैं उसके लिए जो कुछ भी कर रहा हूं उसके हित में कर रहा हूं। ना वो दुख देखेगा ना मृत्यु, जिससे वैराग्य उत्पन्न होता है। आज के बाद कपिल वस्तु में कोई शमशान घाट नहीं होगा, कहीं धुआं नहीं उठेगा। बताता हूं, मेरा अधिकार तुमसे बढ़कर है। महादेवी, महादेवी, ये मनुष्यता नहीं है महादेवी। जब करुणा ही नहीं होगी तो मनुष्यता कहां से होगी? इतना अत्याचार मत करो हम पर। मत लो हमारा अभिशाप। हम पर जो बीती है ना, वो एक दिन तुम पर भी बीतेगी। और जिसके लिए तुम हमें बेघर कर रहे हो, वही तुम्हें एक दिन त्याग कर चला जाएगा। मैं तुझ नहीं बहते। लौशिका, लौशिका देख, सिद्धार्थ के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। भाई महाराज, अब इस नगरी में कोई वृद्ध नहीं, कोई रोगी नहीं, कोई दुखी नहीं है देव। कौन दुखी है? कुमार सिद्धार्थ। उनके आंसू नींद में भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। वह सुषेण को तत्काल बुलाया जाए। जी भाई महाराज। दुख केवल तन में या आसपास नहीं होता, मन का भी होता है। मन के दुख का क्या करेंगे देव? क्षत्रिय के मन में केवल स्वाभिमान रहता है, दुख नहीं।
कुमार ने अवश्य कोई डरावना सपना देखा होगा, इसी कारण नींद में आंसू बहे होंगे और बुखार का कारण भी यही होगा। मैं औषध भिजवा देता हूँ। भिजवाइए नहीं, मंगा लीजिए। आज के पश्चात आप परिवार समेत यही राजमहल में रहेंगे। आपका केवल एक ही कर्तव्य होगा कि राजमहल में कोई भी रोगी ना हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। युवराज को कुछ नहीं होना चाहिए। घर में बीत गए दिन कितने सन्नाटे मेरा, खेत के डंडे करते रहे बस बातें, आंखों में आंसू है भरे, होठों पे लिए मुस्कान, समय बीतता चला गया पर कर गया जग वीरान, कर गया जग वीरान। सिद्धार्थ, 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 देवदत्त, सिद्धार्थ कहाँ है? वन मनुष्य तो वन नहीं रहता है। गुरुवर, आज सिद्धार्थ प्रथम बार महाराज के साथ साक्षी न्याय सभा में जा रहे हैं। इन्हें आशीर्वाद दीजिए। सिद्धार्थ, गुरुवरे के पांव छू। शतायुषी भव, कीर्तिमान भव, कुल देवता सूर्य समान तेजस्वी भव। दीजिए। प्रसाद नहीं, आशीर्वाद। मेरा आशीर्वाद तो सदा आपके साथ है कुमार। कहाँ है आपका आशीर्वाद? मुझे तो नहीं दिख रहा। क्या न्याय सभा जाने के लिए
इतने आभूषण पहनना आवश्यक है माँ? हाँ, क्यों? तभी तो तुम युवराज लगोगे। तो क्या आभूषण ना पहनने से युवराज युवराज नहीं होते? तुम्हारा नाम सिद्धार्थ नहीं, प्रश्न होना चाहिए था। महादेवी, युवराज को काला टीका लगा दे, कहीं इन्हें आप ही की दृष्टि ना लग जाए। लीजिए देव, युवराज न्याय सभा जाने के लिए सज्ज है। मुझे इतने आभूषण पहनाती हैं कि अब तो मैं ढंग से खेल भी ना सकूंगा। पुत्र, तुम युवराज हो, इतना बोझ तो तुम्हें उठाना ही होगा। चले। क्षत्रिय ऐसे नहीं है, ऐसे चलते हैं। आप सभी का कपिल वस्तु की न्याय सभा में स्वागत है, और स्वागत है हमारे युवराज सिद्धार्थ का और कुमार देवदत्त का भी, जो आज प्रथम बार कपिल वस्तु की न्याय सभा में उपस्थित हुए हैं। युवराज सिद्धार्थ की जय! युवराज सिद्धार्थ की जय! युवराज सिद्धार्थ की जय! शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। महाराज शुद्धोदन की आज्ञा से अब आज की न्याय सभा आरंभ की जाती है। अब दोनों किसान अपनी अपनी न्याय याचना लेकर महाराज के सम्मुख उपस्थित होंगे। प्रणाम महाराज। क्या याचना है? महाराज, मेरी याचना इस कुशल के विरुद्ध है। इसने मुझसे पिछले वर्ष अनाज उधार लिया था, ये कहकर कि वो अनाज इस वर्ष मुझे लौटा देगा, मगर महाराज आज तक इसने वो अनाज मुझे लौटाया ही नहीं। कैसे लौटाऊं महाराज? पिछले 2 साल से उपज नष्ट हो रही है, इस साल भी कुछ हाथ नहीं लगा। ये असत्य बोल रहा है महाराज। आप चाहे तो अपनी सिपाही से पूछ सकते हैं। जब सिपाही इसे लेने आया था उस समय भी ये अपने गेहूं को तेल लगाकर उसे बोरियों में भर रहा था। महाराज, मेरे पास 2 ही बोरी गेहूं है, उसी से मैं अपने परिवार का पोषण पूरे वर्ष करूंगा। महाराज, गेहूं को तेल लगा के इसलिए रख रहा था कि वो खराब ना हो, और आपके सिपाही मुझे पकड़ के यहाँ ले आए। वो 2 बोरी गेहूं भी मैं इनको दे दूंगा, तो हम खाएंगे क्या? महाराज, अगर ये अनाज नहीं दे सकता तो इससे कहिए कि ये अपने खेत दे दे। अगर मैं खेत दे दूंगा तो अनाज कभी न लौटा पाऊंगा। महाराज, दोनों पक्षों ने अपनी राय रख दी है, अब महाराज न्याय करेंगे। युवराज सिद्धार्थ, कुमार देवदत्त। पहले मैं न्याय दूंगा। अवश्य। महाराज, मेरा मत है कि हम न्याय क्षत्रिय विधि से करें। कुशल ने गौरी को दिया वचन पूरा नहीं किया, इसीलिए कुशल को अपना खेत गौरी को देना चाहिए। महाराज, ऐसा न्याय न करें महाराज, हम नष्ट हो जाएंगे। दया करें महाराज। कुमार सिद्धार्थ, तुम कहो। महाराज, यदि कुशल गौरी को गेहूं दे देगा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा? खेत दे देगा तो अनाज कहाँ से उगाएगा? और गौरी को उसका अनाज कहाँ से लौटाएगा? वैसे भी गौरी के पास अनाज का अभाव नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि कुशल की अनाज लौटाने की अवधि बढ़ा दी जाए।
मैं देवदत्त के न्याय से सहमत हूं। यदि व्यापारी अपना वचन पूर्ण नहीं करेगा तो राज्य का व्यापार रुक जाएगा। इसलिए कुशल को, गौरी को कुछ न कुछ तो देना ही होगा। क्षमा करें महाराज, चलते समय मेरे पास जितने पन थे वो सब गौरी को दे दिए मैंने। महाराज इसने मुझे कुछ नहीं दिया। महाराज गौरी असत्य कह रहा है। महाराज मैं असत्य क्यों बोलूंगा? महाराज आप कहें तो मैं सत्य का पता लगा सकता हूँ। ठीक है तो करो परख, कौन है सत्य और कौन असत्य। सिक्के दो गौरी। किंतु युवराज ये सिक्के तो मेरे हैं। ये सिक्के कुशल के ही हैं। इस बात का क्या प्रमाण है कि ये सिक्के कुशल के ही हैं? क्योंकि जब कुशल ने सिक्के दिए तब वो गेहूं को तेल लगा रहा था और तेल सिक्कों पर लगा है। क्षमा महाराज, क्षमा। ये सिक्के कुशल के ही है महाराज, कुशल की। इससे ये प्रमाणित होता है कि कुशल ने गौरी को सिक्के दिए थे और इसके नियत में कोई खोट नहीं। कुशल के अनाज लौटाने की अवधि बढ़ा दी जाती है और गौरी को असत्य बोलने के लिए 10 कोड़े मारने का दंड सुनाया जाता है। नहीं महाराज, नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। 10 सिक्कों के लालच ने मुझे अंधा बना दिया महाराज, अंधा बना दिया। मैं अगर आज के बाद असत्य बोलूं तो मेरे अनाज और खेत सब आपके। महाराज गौरी को क्षमा कर दीजिए, अब से वो कभी असत्य नहीं बोलेगा। गौरी मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ यदि इस न्याय सभा में कोई तुम्हारा उत्तरदायित्व लेता है कि तू दोबारा झूठ नहीं बोलेगा। हाँ महाराज। देखा गौरी, तुम्हारा उत्तरदायित्व लेने के लिए कोई तैयार नहीं, इसलिए तुम्हें 10 कोड़े मारने का दंड। महाराज गौरी का उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। आज से ये कभी असत्य नहीं बोलेगा। सिद्धार्थ, पता है उत्तरदायित्व लेने का अर्थ क्या है? यदि गौरी ने दोबारा असत्य कहा तो कोड़े तुम्हें खाने होंगे। हाँ ज्येष्ठा, पर गौरी तो यातना से बच जाएगा ना। युवराज सिद्धार्थ की जय हो। युवराज की, 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 युवराज की। चाहे लाख जतन कर ले राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बने। सारे नगर में सिद्धार्थ की न्याय कुशलता की चर्चा हो रही है। पूरा कपिलवस्तु खुश है। क्या हुआ देव, क्यों मन अशांत है? आज तो आपके क्षत्रिय ने पूरी न्याय सभा जीत ली। न्याय करना क्षत्रिय का लक्षण है और बुद्धिपूर्वक न्याय करना ज्ञानी का लक्षण। परंतु अपराधी का उत्तरदायित्व लेना
करुणा का लक्षण है प्रजापति, और राज्य करुणा से नहीं चलता। राजा को वज्र से भी कठोर होना चाहिए। जब अपराधी के चमड़ी पर कोड़े पड़ते हैं तो उसे उसकी पीड़ा नहीं, अपने न्याय के गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। किंतु देव, युवराज अभी बालक हैं और सुबह की धूप कच्ची ही होती है। इसी कच्ची धूप को प्रखर करने का समय आ गया है प्रजापति। ठीक कहा। हम सिद्धार्थ को तक्षशिला के गुरुकुल भेजेंगे। सिद्धार्थ तक्षशिला नहीं जाएगा। तो क्या आप सिद्धार्थ को गुरुकुल की शिक्षा से वंचित रखेंगे? मैं उसके लिए यही गुरुकुल बनाऊंगा। मेरी आंखें ही उसके लिए तक्षशिला होगी। हमारे कुल के सभी बालक एक साथ यही पढ़ेंगे, कपिल वस्तु में। भोजन पर क्रोध नहीं करते देवदत्त। क्यों न करूं? मुझे सब पर क्रोध आ रहा है। मेरा न्याय उचित था, महाराज भी सहमत थे, फिर भी प्रजा ने सिद्धार्थ के नाम की जय जयकार की। क्यों? आंसू पोंछो देवदत्त, इस भांति रोते नहीं। अब तुम बड़े हो गए हो। यदि आप महाराज से बड़े होते तो राजगद्दी हमारी होती। देवदत्त, सची तो कह रहा है वो। इस भांति बड़ा होकर भी देवदत्त छोटा नहीं बनता। आप इसके पिता हैं। आपकी आंखों में इसके आंसुओं का कोई मूल्य नहीं। क्या चाहते हैं आप कि देवदत्त भी सिद्धार्थ के पीछे पीछे घूमता रहे जैसे कि आप महाराज के पीछे घूमते हैं? मंगला, अब देखना देवदत्त के आंसुओं का मूल्य कौन चुकाता है, महाराज शुद्धोधन अथवा युवराज सिद्धार्थ। लीजिए महाराज, ज्यों की त्यों है, रत्ती भर भी अंतर नहीं है। ध्यान रहे, किसी को पता न चले। महाराज, अगर मुंह बंद करने का कुछ मूल्य मिल जाता तो। ऋण तो मैं स्वयं भी नहीं रखता। अरे 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 उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, अरे उधर, अरे इधर 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 इधर, अरे उधर इधर इधर, अरे इधर इधर, अरे इधर इधर। खेलोगे हमारे साथ? नहीं। कुमार, वहाँ मत जाइए, वहाँ युवराज खेल रहे हैं। चल।
क्या नाम है तुम्हारा? चन्ना, चन्ना महादेवी। ये तुम्हारा पुत्र है सूर्य? जी। भीतर आओ। जी नहीं युवराज, मैं यहाँ ठीक हूँ। वो सारथी पुत्र है, वो भीतर नहीं आ सकता। क्यों? वो ओछी जात के हैं, उन्हें छूते नहीं। ओछी जात? ये जात क्या है? जैसे आप युवराज हैं और वो सारथी पुत्र है। तो वो मुझसे भिन्न कैसे? आपका जन्म राजप्रासाद में हुआ है, इसलिए आप युवराज हैं, और वो छोटे घर में रहता है, इसलिए सारथी पुत्र है। इसमें क्या भिन्नता है? घाव होने पर उसे भी तो रक्त आता है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। पर मैं तो अभी समझना चाहता हूँ। अरे नहीं युवराज, ये क्या कर रहे हैं आप? हमें नहीं छूते, हम ओछी जाति के हैं, हमें छूना पाप है। आज यदि ये मुझे छूता नहीं तो मैं बचता कैसे? मैं तो घायल हो जाता। महादेवी, देवदत्त कैसा है? उन्हें अधिक चोट आई है और ये बात तो मुझे अब बता रही है। चल। देवदत्त, महाराज को पता चलेगा तो क्या होगा, तुम्हें पता है? देवदत्त कैसा है मंगला दीदी? देखो ना, सिद्धार्थ को बचाते बचाते घोड़े पर से गिर गया। भाइयों का प्यार तो देखो जरा। सिद्धार्थ, तुम ठीक तो हो? ये हटाओ इसे यहाँ से, इसी के कारण सब कुछ हुआ। यही बीच में आ गया था और मैं अश्वनियंत्रण खो बैठा और गिर पड़ा। हटाओ इसे यहाँ से, ओछी जात। ये मेरे साथ है ज्येष्ठा। यदि ये तुम्हारे साथ है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं। देवदत्त, क्या कह रहे हो? युवराज है ये। कोई बात नहीं मंगला दीदी, हमें तो इस बात का संतोष है कि दोनों कुमार स्वस्थ हैं। एक बात और मंगला दीदी, ये बात महाराज तक ना पहुंचे, अन्यथा अकारण ही युवराज को लेकर चिंतित हो जाएंगे। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि महाराज को पता ना चले। देवदत्त, अच्छा अवसर चला गया हाथ से, अन्यथा आज तो मेरा आखेट बन ही जाता। आखेट करना है तो धैर्य रखना सीखो, अन्यथा स्वयं ही आखेट बन जाओगे। गौरी नंदन जी जी, कहिए क्या आदेश है? महाराज के आदेश का पालन होना चाहिए। जी। हम सब कहाँ जा रहे हैं? हम सब हर वर्ष की भांति वक्र मंगल उत्सव के लिए जा रहे हैं। तो क्या हर वर्ष की बात ही अमिता बुआ भी आएगी? हाँ, आएंगी। और यशोधरा?
वो भी आई। हरि ओम अग्निंजोदम पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रवे देवा महाराज, खेतों की उपज फूले फले, इसलिए भगनी और ब्राह्मणों को भोदान दीजिए। परंतु हमारी भगिनी अभी तक देवदास से आई नहीं गुरुवर। यशोधरा, क्या ये तुम्हारा हाथी है? हाँ, कुंज है इसका नाम। क्या ये मेरा मित्र बनेगा? हाँ, बनेगा। वैसे तो वो रथ या पालकी से आती है, इस बार वो हाथी पर कैसे आई? या थी जानबूझकर हमें नीचा दिखाने भेजा है महाराज दंडपानी ने, जिससे ये सिद्ध हो जाए कि वो हमसे अधिक धनी है। ये हाथी नहीं महाराज, उनका अहंकार है। पल्लू से ढक दिया मेरी पुत्री को, इसका अर्थ जानती हो क्या? अब से ये तुम्हारी हुई। तुमसे किसने कहा कि ये पराई है? ये तो पहले से ही हमारी है। क्यों यशोधरा? भैया, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कपिलवस्तु के खेतों की उपज फले फूले।
युवराज की, 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 युवराज की,